ये बेबी ट्रांसलेशन का पहला चैप्टर है। हर रोज आप लोग को एक चैप्टर मिलेगा नया नया। ये आज एक का बना रहे हैं, कल 2, परसों 3, इसी तरह से पूरा हम खत्म करेंगे। बेबी बनाने के बाद फिर बेसिक बनाएंगे। फिलहाल देखते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ धाम, तो धो का क्या होता है? डी एच धो। इसमें आ का लगा है तो आ का ए, और मो है तो मो का एम, धाम। राम लिखा है तो पहले रो का लिख लो। रो का क्या होता है? आर। राम में आ लगा है, आ का होता है ए, तो आर ए, फिर मो है तो एम, राम। राज लिखा है तो फिर रो का आर, आ का इलाठी जो है ना, इलाठी का ए होता है। जो जो का जी राज। जैसे आज लिखे तो इसको हम ए से ओ होता है, डबल ए से आ होता है, तो डबल ए आप लिख सकते हैं, डबल ए जी। आज पहला लेटर बड़ा, बाद बाकी सब छोटा, या इसको ए जे भी लिख सकते हैं, पर वो अच्छा नहीं लगता है। डबल ए जे आज, सटीक यही हुआ। उसके बाद पास, पी आकर इसमें लगा हुआ है। अब सब में आकर लगा हुआ है, तो एक बार बता देते हैं जी, ये जो लाठी दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है ए। ये जो लाठी है इसका मतलब ए होता है। तो हम बार बार इतने बताएंगे कि ये इसका मतलब ए होता है, इसका मतलब ए होता है, इसका मतलब ए होता है। एक बार गौर से आप सुन लीजिए, ये जो आगे में लाठी दिया हुआ है इसका मतलब होता है ए, तो हम ए लिखते जाएंगे सीधा। वो है पी, आ तो ए, आई तालम सो है तो तालम सो का होता है एस एच, पास। दो का हुआ डी, ए, तालम सो तो एस एच। दो का हुआ डी, ए, ई सो का होता है दंत सो है, ये दंत सो का, दंत सो का एस होता है, दास। लाल है तो एल, आ का ए, पहला लेटर बड़ा, बाद बाकी सभी छोटा। शाह, शाह का क्या होता है? तो तालम सो का होता है एस एच, आ का ए, होश, हो का एच, शाह। फिर शाह लिखा हुआ है तो ई सो का होता है एस, दंत सो का एस होता है, इसमें आ का ए, हो का एच। फिर मान लिखा हुआ मो का एम, ए, नो का एन। खान लिखा हुआ तो खो का के एच से खो होता है, आ का ए, नो का एन, खान। शान लिखा हुआ ये सो का एस एच होता है, ये तालम सो है, तालम सो का एस एच होता है। स, आ का तो ए, एन से नुकसान। फिर साल लिखा हुआ तो यही तालम सो ही है, तो एस एच, ए, लो का एल, साल। भाल लिखा हुआ तो भो का क्या होता है? भो का बी, एच, आ का ए, लो का एल, भाल। लाला लिखा हुआ तो पहला लेटर बड़ा एल, ए, फिर लो लिखा हुआ तो फिर एल, आ का है तो ए, लाला। माला लिखा हुआ तो एम, ए, एल, ए, माला। झाला तो झो का क्या होता है? जे, एच से झो, आ का है तो ए, झा, फिर लो है तो एल, ए, झाला। राना तो आर, ए, नो का एन होता है, फिर आ का है तो ए, राना। राधा लिखा हुआ है तो आर, फिर आ का लगा हुआ है तो ए, धो का टी, एच से धो होता है, और फिर इसमें भी आ का लगा है तो इसका ए हुआ, राधा। बाटा लिखा हुआ तो बाटा का बो का पहले लिखना, बो का क्या होता है? बी। इसमें आ का लगा है तो ए, टो का, फिर ये टो है ना, टो का टी, फिर आ का लगा है तो इसका ए, बाटा। टाटा लिखा हुआ है तो पहला लेटर बड़ा टी, आ का ए, फिर टी, ए, ये टी इसका है, ये टी इसका है। फिर चाचा लिखा हुआ तो सी एस से चो, इसमें आ का लगा है तो ए, फिर चो है तो फिर सी एच, आ का लगा है तो ए, चाचा। बाबा लिखा हुआ तो बी से बो होता है, आ का है तो ए है, फिर
फिर वो है तो फिर वो लिखिए, बी से वो, फिर आ का तो ए, बाबा। ढावा लिखा हुआ तो ढो, पहला लेटर ढो का क्या होता है, डी एच से ढो, पहला लेटर बड़ा, डी एच से ढो, आ का तो ए, बो लिखा हुआ तो बो का बी, आ का इसमें है तो ए। छाया लिखा हुआ है तो छो का क्या होता है, सी डबल एच से छो होता है, ठीक। फिर आंख लगा हुआ है तो आंख का क्या होता है, ए। यो का होता हुआ है, फिर आंख लगा हुआ है तो ए, छाया। फिर माया लिखा हुआ है तो पहला लेटर बड़ा हमेशा बोल रहे हैं, पहला लेटर बड़ा लिखना है तो एम से मो, आंख लगा है ए, माँ, फिर यो है तो वाई, वैसे यो होता है, आंख लगा है तो ए, माया। आशा लिखा हुआ है तो इसको आप ए भी लिख सकते हैं, और ओरिजिनल में सही मायने में अगर लिखना चाहते हैं तो डबल ए होता है, ए ए। ये तालम सो है तो इसका एस एच ए ऐसे होता है, आशा। या आप ऐसे भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, ए एस एच ए, आशा। ये भी गलती नहीं होगा, पर सही में सटीक कहेगा कि आप सही क्या है तो तब ये सही है। आभा तो इसको क्या लिखेंगे, वही डबल ए से ओ, डबल ए से आ, तो पहला लेटर बड़ा, छोटका लेटर उसके बाद वाला लेटर छोटा, तो डबल ए, भौ का बी एच, आ का लगा है तो ए, आभा। इसी को जब इंग्लिश बना रहे हैं तो यहाँ और लिखना है, यहाँ पे हम या लिख दिए हैं, इंग्लिश में और लिखा जाता है, और लिखना है। चलो यहाँ नीचे हम बता दिए, इसका मतलब ये होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डबल ए ना दे के ए बी एच ए, इसको भी हम आभा ही पढ़ेंगे, आभा आभा। इसको भी, ये भी, इसका भी मीनिंग यही हुआ, इसका भी मीनिंग यही हुआ, पर पूरा सटीक मीनिंग अगर सही में पूछा जाए तो ये होगा। ठीक है, एक चैप्टर क्लियर हो गया। अगला चैप्टर नेक्स्ट डे फिर से बना के हम आप लोग के सामने दे देंगे। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम हर रोज़ एक चैप्टर बना के देते रहेंगे, हर रोज़ एक एक चैप्टर, डेली एक चैप्टर हम आपको देते रहेंगे। थोड़ा सा चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कुछ सीखने को मिला है तो। और हम अब फिलहाल ट्रांसलेशन बता रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी ग्रामर की तरफ भी जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम बेबी ट्रांसलेशन बता रहे हैं, बेबी बताएंगे, फिर बेसिक बताएंगे, फिर हम ग्रामर, थोड़ा सा ग्रामर का भी नॉलेज थोड़ा सा देंगे। तो फिलहाल इतना के ही, ठीक है, धन्यवाद।